अमरनाथ यात्रियों पर हमले के बाद बड़ी कार्रवाई। बड़गाम में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, 3 आतंकी मारे गए, सर्च ऑपरेशन जारी। अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले में चौंकाने वाला खुलासा। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक कई दिन से आतंकियों के निशाने पर थी अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा ग्रिड में किसी बड़ी खामी से इनकार। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक यात्रियों की गलती से हमला करने में कामयाब रहे आतंकी। सेना प्रमुख बिपिन रावत ने श्रीनगर में लोकल आर्मी कमांडर के साथ की अहम बैठक। सेना प्रमुख ने राज्यपाल से मुलाकात कर सेना की तैनाती पर भी की चर्चा। अमरनाथ यात्रियों पर हमले का मास्टरमाइंड इस्माइल की युद्ध स्तर पर तलाश जारी। पाकिस्तान के मीरपुर का रहने वाला है। 10 लाख का इनामी आतंकी इस्माइल पिछले 4 साल से अनंतनाग और आसपास के इलाके में सक्रिय है। जम्मू कश्मीर के हालात पर आज बैठकों का दौर। सीसीएस की बैठक के बाद मोदी सरकार की कैबिनेट की बैठक, फिर कोर ग्रुप की बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा। अनंतनाग आतंकी हमले पर गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर और सीआरपीएफ के डीजी गृह मंत्रालय को आज सौंपेंगे रिपोर्ट। एक दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर थे दोनों। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के बाद उमर अब्दुल्ला ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। कहा, भारत सरकार तय करे आगे क्या करना है। अमरनाथ हमले में मृतकों की सूची में बड़ी गलती सामने आई। पुलिस ने मृतकों की लिस्ट में डाल दिया था दमन की हासूबेन का नाम। सही सलामत है हासूबेन। अनंतनाग में बाबा भोले के भक्तों पर हमले से देश भर में गुस्सा। दिल्ली के जंतर मंतर पर आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन, बड़ी संख्या में जुटे लोग। आतंकी हमले के बाद भी भक्तों के जोश में कमी नहीं। जम्मू से पहलगाम और बालटाल के लिए रवाना हुआ यात्रियों का जत्था। अमरनाथ यात्रा को लेकर चंडीगढ़ में भी भक्तों के उत्साह में कमी नहीं। आज रवाना हुआ सैकड़ों श्रद्धालुओं का जत्था। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले को लेकर गृह मंत्री राजनाथ ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। रॉ चीफ और आईबी चीफ समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद। आतंकी हमले के बाद अमरनाथ यात्रा की बढ़ाई गई सुरक्षा। पवित्र गुफा तक 90,000 जवानों की तैनाती। यात्रा के दौरान ड्रोन से और ज्यादा होगी निगरानी। सीआरपीएफ डीजी को बालटाल और पहलगाम रूट की समीक्षा कर ग्राउंड रिपोर्ट सौंपने को कहा गया। अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में देश भर में गुस्सा। पठानकोट में लोगों ने नेशनल हाईवे पर लगाया जाम। बाबा के भक्तों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में राजकोट में बजरंग दल का प्रदर्शन। आतंकियों का फूंका पुतला। श्रद्धालुओं पर आतंकी हमले के विरोध में पटना में भी प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी। लुधियाना में भी आतंकी हमले के विरोध में सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन के लोग, जमकर की नारेबाजी। हैदराबाद में भी आतंकी हमले के विरोध में बजरंग दल के लोगों का प्रदर्शन, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी। नीतीश के अल्टीमेटम पर लालू यादव का करारा जवाब। आज तक से खास बातचीत में कहा, तेजस्वी यादव की डिप्टी सीएम से इस्तीफे का सवाल ही नहीं। रेलवे में घोटाले को लालू ने नकारा। रेल मंत्री रहते हुए खुद के समय को बताया रेलवे का गोल्डन पीरियड। मोदी अमित शाह पर फिर भड़के लालू, दोनों को बताया तानाशाह। कहा, फांसी पर चढ़ जाऊंगा लेकिन झुकने वाला नहीं। लालू ने बीजेपी के खिलाफ भरी हुंकार। 27 अगस्त को बड़ी रैली कर सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने का किया दावा। लालू यादव की बेटी मीसा से प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को 8 घंटे तक की पूछताछ। 8,000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दागे सवाल। आरोपों में फंसे तेजस्वी यादव को लेकर सख्त हुए नीतीश। जेडीयू ने आरजेडी से 4 दिन में फैसला लेने को कहा। आज बिहार कैबिनेट की बैठक पर टिकी सबकी निगाहें। जेडीयू ने कहा, अगर आरजेडी ने अगले 4 दिन में फैसला नहीं लिया तो हमें अपना फैसला लेना होगा। नीतीश ने कहा, हमने अपने 40 साल के राजनीतिक करियर में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई। नीतीश कुमार ने कहा, अगर मामला मेरी पार्टी के नेता का होता तो अब तक कार्रवाई कर चुके होते। तेजस्वी मामले को लेकर नीतीश के घर जेडीयू की बुलाई गई थी बैठक। विधायकों और सांसदों के साथ जिला पदाधिकारियों की भी मौजूदगी। योगी सरकार ने कल पेश किया पहला बजट। किसानों की कर्ज माफी के लिए 36,000 करोड़ का प्रावधान। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने विधानसभा में पेश किया 3.84 लाख करोड़ का बजट। यूपी के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट। बजट में योगी सरकार का ऐलान, अगले 5 साल में प्रदेश में विकास दर 10% करने का लक्ष्य। लखनऊ में किसानों के मुद्दे पर आरएलडी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। इलाहाबाद में 24 घंटे की बारिश से प्रशासन की खुली पोल। थाने में लॉकअप में घुसा पानी, कैदी कुर्सी पर और पुलिस वाले मेज पर बैठने को मजबूर। यूपी के गोंडा में भारी बारिश से चंदा नाले पर बना पुल तेज बहाव में बहा, आवाजाही पर असर।
यूपी के महाराजगंज में महाव नदी पर बना तटबंध तीसरी बार टूटा, 12 से ज्यादा गांव में घुसा पानी। लखीमपुर खीरी में भारी बारिश में एक मकान की गिरी छत, हादसे में 3 लोगों की मौत। गोरखपुर में भारी बारिश से कई इलाकों में भरा पानी, लोगों का घरों से निकलना हुआ मुहाल। असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी का कहर, 27 गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, एक की मौत, 10,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी में उफान से बोट सेवा बंद, लगातार बढ़ रहा है नदी का जलस्तर। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में खतरे के निशान से ऊपर बाढ़ का पानी, कार्बी की पहाड़ियों पर जानवरों ने ली पनाह। मणिपुर में भूस्खलन से नेशनल हाईवे 37 पर अटके ट्रक जाम खुलवाने के लिए राज्य सरकार ने ताकत झोंकी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश से भूस्खलन, मलबे में दबकर 5 की मौत, 9 लापता। नागालैंड के दीमापुर में पुल गिरने से 4 लोगों की मौत, स्थानीय लोगों के मुताबिक पहले से ही जर्जर हालत में था पुल। उत्तराखंड और हिमाचल में अगले 48 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट, गुजरात में 14 और 15 जुलाई को भारी बारिश की संभावना। भारी बारिश का अलर्ट जारी होने के बाद 4 धाम यात्रा बंद, मौसम ठीक होने पर ही यात्रा की इजाजत। उत्तराखंड के मसूरी में भूस्खलन से 3 लोगों की मौत, 4 धाम यात्रा को भी किया गया बंद। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश से गाड़ी में घुसा मलबा, पहाड़ के टूटने से बिगड़े हालात। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भारी बारिश से कॉलेज में इमारतों को नुकसान, नगर निगम के अधिकारी जायजा लेने पहुंचे। हावड़ा में भारी बारिश से अस्पताल में घुसा पानी, बीमार से लेकर तीमारदार तक परेशान। उधम सिंह नगर में बारिश पर रेड अलर्ट के बाद प्रशासन सतर्क, सभी स्कूलों में दी गई छुट्टियां। दिल्ली के नजदीक फरीदाबाद में तेज बारिश से निकला शहर का दम, कई इलाकों में जलजमाव से जाम। दिल्ली में बारिश से तालाब बनी सड़क, संगम विहार इलाके में कार की छत पर चढ़े लोग, पानी में फंसी बस। मौसम खराब होने के कारण सोनप्रयाग में रोकी गई यात्रा, 250 से ज्यादा श्रद्धालुओं को यात्रा खुलने का इंतजार। दिल्ली में वेतन को लेकर सरकारी स्कूलों के कंप्यूटर टीचर्स का प्रदर्शन, केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी। मध्य प्रदेश के श्योपुर में किसान आक्रोश रैली में टूटा मंच, बाल बाल बचे कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया। दिल्ली के विश्वास नगर में पानी की किल्लत से परेशान लोगों का हंगामा, सड़क पर लगाया जाम। ओडिशा में चिकित्सा व्यवस्था की फिर खुली पोल, रायगढ़ में कमर तक पानी में गर्भवती महिला को खाट पर लिटाकर अस्पताल ले जाते दिखे परिजन। पटना की पाटलिपुत्र कॉलोनी में हादसा, स्विमिंग पूल में उतरे 2 बच्चों की डूबकर मौत। पटना के नजदीक फतुहा में एक लड़की ने मनचले की पिटाई की, बाद में कॉलर पकड़कर ले गई थाने। गोपालगंज में दुकानदार को चकमा देकर ज्वेलरी शॉप से 3 लाख के गहने ले उड़े शातिर चोर, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। दरभंगा में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, डीएम ने सभी स्कूलों को बंद रखने के दिए आदेश। हाजीपुर में भारी बारिश से अस्पताल में भरा पानी, इमरजेंसी वार्ड में मरीजों पर आई आफत। शिमला में नाबालिग लड़की से रेप के बाद हत्या, घटना के विरोध में लोगों ने निकाला मार्च। उधम सिंह नगर में पति पर पत्नी की हत्या का इल्जाम, बीमे की रकम हड़पने के लिए मौत के घाट उतारा। यूपी के हरदोई में मुफ्त में शराब नहीं देने पर ठेके कर्मचारी पर बदमाशों ने किया चाकुओं से हमला, भीड़ ने जमकर पीटा। मध्य प्रदेश के खरगोन में जनहित सुनवाई के दौरान कीटनाशक दवा लेकर पहुंचे मजदूर, 7 महीने से नहीं मिली मजदूरी। मेरठ में एक निजी स्कूल में महिला का अपने गुर्गों के साथ हंगामा, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। प्रतापगढ़ में ट्रक और वैगनआर कार में भीषण टक्कर, कार में सवार 7 लोगों की मौके पर ही मौत। अमरोहा में नेशनल हाईवे पर बने टोल प्लाजा पर मारपीट, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। गाजियाबाद में पुलिस पर रेहड़ी वाले की बेरहमी से पिटाई का आरोप, वीडियो हुआ वायरल। इटावा में एसपी दफ्तर के बाहर 3 बहनों की भूख हड़ताल, पिता के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। हमीरपुर में एक घर में मिला डॉक्टर दंपत्ति का शव, शरीर पर गोलियों के निशान, जांच में जुटी पुलिस। जमशेदपुर के करंडी में शौचालय निर्माण में 54 लाख का घोटाला, मामला सामने आने के बाद सभी आरोपी फरार। चाईबासा में नक्सलियों का आतंक, जेएमएम के स्थानीय नेता की गोली मारकर हत्या। केरल में अभिनेत्री से मारपीट और अपहरण मामले में मलयालम अभिनेता दिलीप गिरफ्तार, अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। हैदराबाद में तेंदुए की खाल के साथ पुलिस के हत्थे चढ़े 17 तस्कर, पुलिस कर रही है पूछताछ। बैंगलोर कैंट रेलवे स्टेशन से पुलिस ने 150 बाल मजदूरों को रिहा कराया, सभी बिहार के रहने वाले। बीकानेर में अवैध पटाखा फैक्ट्री पर पुलिस का छापा, लाखों का सामान जब्त। झालावाड़ से अगवा 4 साल के मासूम को पुलिस ने रिहा कराया, 4 अपहरणकर्ता गिरफ्तार।
बीकानेर में कल एक कारोबारी से लूटपाट में 3 लुटेरे गिरफ्तार, जेवर और नकदी भी बरामद। अलवर में एटीएम कार्ड बदलकर पैसे निकालते धरा गया शख्स, भीड़ ने जमकर पीटा। बशीरहाट जाते रास्ते में हिरासत में लिए गए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, समर्थकों को भी हिरासत में लिया गया। बटाला में शराब के नशे में एक शख्स ने रिश्तेदार को मौत के घाट उतारा, बाद में की खुदकुशी। मुक्तसर में 4 दरिंदों ने लड़की से गैंग रेप कर बनाया वीडियो, पुलिस ने दर्ज किया मामला। फतेहाबाद में सतलुज यमुना लिंक को लेकर आईएनएलडी ने हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर लगाया जाम, राहगीरों पर मुसीबत। गुड़गांव में घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ दारोगा, सरपंच के पति से मांगी थी 2 लाख की रिश्वत। मध्य प्रदेश के सागर में झाड़ फूक के नाम पर ढोंगी बाबा ने गर्म जंजीर से जलाया लड़की का चेहरा, आरोपी गिरफ्तार। रवि शास्त्री बने टीम इंडिया के मुख्य कोच, 2019 वर्ल्ड कप का संभालेंगे जिम्मा। शास्त्री के कोचिंग स्टाफ में जहीर खान की एंट्री, गेंदबाजी कोच बने जहीर। विदेश दौरे पर राहुल द्रविड़ को मिली कंसल्टेंट की भूमिका, 26 जुलाई को शुरू हो रहा है श्रीलंका दौरा, टीम शास्त्री की पहली परीक्षा। कोच पद के लिए सोमवार को 5 दावेदारों का हुआ था इंटरव्यू, सहवाग, मूडी, पाइबल्स और लालचंद राजपूत को पछाड़कर हेड कोच चुने गए शास्त्री। रवि शास्त्री टीम इंडिया में लेंगे अनिल कुंबले की जगह, विराट कोहली से कथित मतभेद की वजह से कुंबले ने दिया था त्यागपत्र, कोहली की पसंद बताए जाते हैं शास्त्री। महिला वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से आज भिड़ेगी भारतीय टीम, जीतने पर सेमीफाइनल में टिकट पक्का। एंजेलो मैथ्यूज ने तीनों फॉर्मेट में छोड़ी श्रीलंका की कप्तानी, जिम्बाब्वे से वनडे सीरीज हारने के बाद लिया फैसला। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज सौद सोबे पर 8 साल का बैन, घरेलू क्रिकेट में फिक्सिंग केस में जुर्म साबित। सिमोना हालेप को हराकर ब्रिटेन की जोहाना विंबलडन सेमीफाइनल में 38 साल बाद अंतिम 4 में पहुंची कोई ब्रिटिश महिला। ओस्टापेंको को हराकर वीनस विलियम्स भी विंबलडन के अंतिम 4 में, मुगरुजा ने भी बनाई सेमीफाइनल में जगह।